तो साथियों, आज की पॉलिटी क्लास में हम चर्चा करेंगे भाग 3 अनुच्छेद 14 के बारे में, जिसमें दिया गया है समता अर्थात समानता का अधिकार। तो हम जानेंगे आज पूरा का पूरा इस आर्टिकल 14 के बारे में कि क्या इसमें प्रावधान है, क्या विधि का शासन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो है अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है। जिसका जो विचार है वो लिया गया विधि के समक्ष समता, इसका विचार लिया गया ब्रिटेन से, और वही विधि के समान संरक्षण इसका प्रावधान लिया गया कहां से, अमेरिका से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके पास यही है कि जो विधि के समक्ष समता है इसका विचार कहां से लिया गया है, यानी इसका स्रोत कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। वही विधि के समान संरक्षण क्या है, तो इसका स्रोत कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो हम जो आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, अर्थात एक लाइन में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि विधि के समक्ष समता कौन सा आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 14 में। लेकिन विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण क्या है, इसके पूरा तथ्य इसके आज जानेंगे, क्या इसमें अंतर है। तो देखिए, स्रोत मैंने आपको बता दिए कहां से लिए गए, ब्रिटेन और अमेरिका से। अगर आप देखें इसमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात विधि का मतलब होता है कानून, और विधि के समक्ष समता का मतलब यही है कि राज्य जो है भारत के, यानी कि भारत के सभी व्यक्तियों के साथ एक समान विधि यानी एक समान कानून लागू करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव से कानून लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी एक व्यक्ति के लिए अलग कानून नहीं होगा, अर्थात पूरे जो भारत के नागरिक हैं सबके लिए क्या एक ही कानून होगा। कह रहे व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अर्थात जो विधि के समक्ष समता है उसमें साफ साफ बोला गया है कि व्यक्ति यानी भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, सब पर एक ही समान कानून लागू होगा। किसी के लिए भी अलग से कोई विधि यहाँ पर लागू नहीं होगी। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो समता का अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और जो संरक्षण है वो कहां से, अमेरिका से लिया गया है। उसके बारे अब इसके आगे बात करें तो विधि के समक्ष समता क्या है, यानी पहला संदर्भ का मतलब है कि जो विधि के समक्ष समता है इसका अर्थ क्या है। देखिए, विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है, बोला गया किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यानी अगर मान लीजिए कोई अपराध है या कोई भी ऐसा कोई कार्य है जहां पर कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर बोला गया किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति के पक्ष में कोई भी विशेष अधिकार उपस्थित नहीं होगा, अर्थात वो दोनों के लिए क्या बराबर होगा। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा, यानी न्यायालय के अंदर जो है सभी जो भी व्यक्ति यानी जो भी नागरिक है न्यायालय के अंदर उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अर्थात किसी भी एक व्यक्ति या पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कोई अलग से व्यवहार का प्रावधान या अलग से विधि का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है, यानी चाहे वो भारत का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, वो क्या कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा। विधि यानी कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या ऊंचा हो या नीचा हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ऊंचे यानी गरीब व्यक्तियों के लिए कानून अलग है और अमीर व्यक्तियों के लिए कानून अलग है, और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए कानून अलग है। ऐसा यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए क्या है वो यहाँ पर हमारे संविधान में समान कानून की व्यवस्था की गई है। तो ये था पहला संदर्भ, यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। वही दूसरे संदर्भ में क्या बोला गया है, अर्थात विधि के समक्ष समान संरक्षण की भी बात की गई है। यानी आप जानते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा संविधान है, यानी कठोर भी है और लचीला भी है। तो पहले तो आर्टिकल 14 में यह बोल दिया गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि लागू की जाएगी, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारतीय हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए क्या समान कानून होगा। लेकिन जो संरक्षण की बात की गई है उस संरक्षण में बोला गया है कि राज्य चाहे तो यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार, यानी कि महिलाओं के लिए अलग कानून की व्यवस्था कर सकता है, बुजुर्गों के लिए अलग कानून की व्यवस्था कर सकता है, विकलांगों के लिए अलग कानून की व्यवस्था कर सकता है।
यानी ये राज्यों को अधिकार दिए गए और इसका स्रोत कहां से ले गया, तो इसका स्रोत लिया गया अमेरिका से। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विधि के समक्ष समता है और एक है विधि के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समता है ये जो है आपका नकारात्मक प्रभाव डालता है और वहीं जो संरक्षण है ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। यहाँ पर बोला गया है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार क्षमता, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार की यहाँ पर बात की गई है। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए एक समान न्याय नियम है और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक है और जबकि दूसरा सकारात्मक है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है, यानी दोनों का उद्देश्य तो विधि और न्याय की समानता ही है। लेकिन पहला विधि के समक्ष समता जो है वो नकारात्मक प्रभाव दिखाता है और जबकि विधि के समान संरक्षण वो सकारात्मक प्रभाव को यहाँ पर दर्शाता है। अब ये तो बात हो गई कि सभी के लिए समान कानून होगा, न्यायालय के अंदर सभी के लिए समान कार्यवाही चालू की जाएगी, किसी को अमीर गरीब देख के ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें, यानी विधि के समक्ष समता के नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 361 के तहत। अभी जो हमने बताया कि उसमें साफ साफ बोला गया था कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण अर्थात सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था होगी, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो गरीब हो, भारत का कोई भी अधिकारी हो, सबके लिए क्या विधि कैसी होगी, समान होगी। लेकिन हमारे संविधान का आर्टिकल जो 361 है वो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान करता है। बोला गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर ये दोनों व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं तो इसके लिए किसी भी न्यायालय में, यानी भारत का कोई भी न्यायालय इनको जवाब देने के लिए नहीं उपस्थित करा सकता, अर्थात इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं की जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ भारत के किसी भी न्यायालय में दंडिक प्रक्रिया चालू नहीं की जा सकती। ऐसा प्रावधान यानी विशेष अधिकार दिया गया आर्टिकल 361 के तहत। तीसरा पॉइंट बोला गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए भी कोई प्रावधान की जरूरत पड़ती है तो अगर वो पद पर है तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। यानी अगर राज्यपाल को गिरफ्तार करने की नौबत भी आ जाती है और अगर वो पद पर है तो कोई भी न्यायालय उसको गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता है। तो ऐसा विशेष अधिकार दिया गया आर्टिकल 361 के तहत। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए यहाँ पर स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को, यानी अगर वो स्वतः यानी खुद भी अपने कोई व्यक्तिगत सामर्थ्य से कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उन पर दीवानी का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर उनके ऊपर दीवानी का मुकदमा चलाना है तो उसको 2 महीने पहले यानी 2 माह पहले उसको सूचना देनी आवश्यक है। यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति को 2 माह पहले सूचना दी जाएगी कि हम आपके खिलाफ इस दीवानी में यानी ये मुकदमा आपके खिलाफ चालू कर रहे हैं और 2 महीने पहले उसको जानकारी दी जाएगी और 2 महीने तक क्या उसकी जांच होगी, तभी क्या है वो उस पर मुकदमा चालू कराया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्पेशल प्रावधान दिए गए भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यों के राज्यपाल को। वही आर्टिकल 105 के ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है कि आर्टिकल 105 क्या है और ये किसको विशेष अधिकार देता है। तो मैंने उसे बताया साफ साफ कि आर्टिकल 105 जो है वो भारत यानी भारत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देता है कि वह अपने संसद में बोल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं या कुछ भी जो संसदीय कार्यवाही उसको प्रकाशन नहीं करने देंगे। ऐसा उनको बहुत सारे प्रावधान क्या यहाँ पर दिए गए आर्टिकल 105 के तहत। यानी आर्टिकल 105 जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देता है, वहीं आर्टिकल 361 जो है वो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है। अर्थात ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आर्टिकल 14 इन पर लागू नहीं होता है। यही क्या है हमारा अपवाद है संविधान का।
यानी आर्टिकल 14 तो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, भारत के अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, भारत के कोई पदाधिकारी हो, सबके लिए क्या होगा, समान कानून होगा, अर्थात समान विधि होगी। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 105 और आर्टिकल 361, ये आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है और आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या विशेषाधिकार देता है। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 14 क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए, कैसे विधि का शासन है, यहाँ पर किसके लिए विधि आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपके अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।